नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, हम और आप प्रातःकालीन मंगल वेला में सीधे भावों से मांगी तुंगी पर्वत पर पहुँचे, ऋषभगिरी पर चढ़ें और ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च भावों से हम और आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या पहुँचेंगे। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। भावों से आप हस्तिनापुर आए। ओम ह्रीं श्री तीर्थ शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथाय नमः। पुनश्च हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। अक्षय तृतीया व्रत जो चल रहा है, अभी वैशाख शुक्ला तीज को, तृतीया को भगवान ऋषभदेव का जो आहार दिवस आ रहा है, उस दिन तक ये व्रत चलेगा और उसी में दूसरा व्रत भी चालू हो चुका है, जो कि चैत्र कृष्णा नवमी भगवान की दीक्षा दिवस से ही शुरू हो जाता है। इसलिए आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी के वचन है कि संसार में जो सारो सब सारेषु सो सारो एस गोयम सारम झाणंति नामेन सब बुद्धहिं देशितम। इस संसार में तीनों लोकों में सार में भी सार है, तो सार क्या है? जो सारो सब सारेषु, सभी सार में भी सार निकालना, तो सार क्या है? सार यानी अंतिम निष्कर्ष क्या है? एस गोयम, वो अपने आप को ही संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गौतम, हे गौतम, हे गौतम, वो सार में भी सार है, तो सार क्या है? सारम झानम इति नामेन, सार है वो ध्यान। ध्यान इस नाम से कहा गया जो है वही सार है। ऐसा किसने कहा है? तो स्वयं कह रहे हैं कि हे गौतम, सब बुद्धिम देशितम, सभी सर्वज्ञदर्शियों ने कहा है, सभी सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है। सारे विश्व को, तीनों लोगों को चराचर जानने वाले, युगपत जानने और देखने वाले ऐसे सर्वज्ञ भगवंतों ने, सभी भगवंतों ने कहा है। ये शब्द हैं श्री गौतम स्वामी के। आप चिंतन करें क्षण भर के लिए कि जो ये एक काव्य है, एक ही गाथा है, एक ही श्लोक है, ये पाक्षिक प्रतिक्रमण में आता है। इसलिए ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि पाक्षिक प्रतिक्रमण की रचना, दंडक सूत्रों की रचना और चैत्य भक्ति, दैवसिक प्रतिक्रमण, ये श्री गौतम स्वामी के मुखकमल से निकले हुए हैं। जो विद्वान नहीं स्वीकार करते हैं, इतने अच्छे प्रमाणों के आगे उन्हें क्या कहा जाए? स्वयं गौतम स्वामी, ऐसा कौन विद्वान संसार में होगा जो गौतम स्वामी के नाम को संबोधित करते हुए स्वयं ऐसा काव्य बना ले? दो सारो सब सारेषु सो सारो एस गोयम सारम झाणंति नामेन सब बुद्धिम देशितम। इस काव्य को, इस गाथा सूत्र को आप लिख लीजिए और अपने घर में, अपने अपने कक्ष में इसे लगा लीजिए। प्रतिदिन इसका ध्यान कीजिए, इस गाथा का ही ध्यान कीजिए। अब मैं आपको संक्षेप में ध्यान की ओर ले चलती हूँ। यद्यपि ध्यान बहुत विषय उसका सूक्ष्म है, महामुनियों के लिए संभव है, फिर भी हम और आप उसका अभ्यास करें। क्षण भर के लिए आप पद्मासन मुद्रा में या अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठ जाएं और
बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रखें, जैसे कि भगवंतों की मुद्रा प्रतिमाएं विराजमान हैं या महामुनि ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, पद्मासन मुद्रा में। और ध्यान में बैठ करके चश्मा आदि हटा दें। क्षण भर के लिए चिंतन करें कि मेरे ऊपर जितना परिग्रह है वस्त्र आदि का, उसके अतिरिक्त केवल 10-15 मिनट के लिए संपूर्ण आरंभ और परिग्रह का त्याग, सब कुछ त्याग है। केवल मात्र शरीर मात्र ही मेरा परिग्रह है बस। वो भी तिन्मय जैतुस्वर भगवान आत्मा, उसमें विराजमान शरीर रूपी, ये देह रूपी देवालय में विराजमान भगवान आत्मा, उसके सिवाय मेरा कोई नहीं है। तिन्मय ज्योति स्वरूप में भगवान आत्मा, मैं तिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा शरीर रूपी देवालय में विराजमान हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए पुनश्च आप चाहे नासाग्र दृष्टि रखें, नासा के अग्रभाग पर दृष्टि, अथवा संभव नहीं है तो हल्के से आंख बंद कर दें और हृदय में, अपने हृदय में अंदर में बुद्धि से एक सुंदर कमल की रचना सोचें कि हृदय में हमारे सुंदर एक श्वेत कमल खिला हुआ है, बहुत सुंदर श्वेत कमल, 16 पाखुड़ी का श्वेत कमल खिला हुआ है हृदय कमल में। हृदय की जगह कमल की स्थापना करें, कमल का चिंतन करें और बुद्धि रूपी नेत्र से, ज्ञान रूपी नेत्र से, मानस चक्षु से वो कमल दिखना चाहिए। अंतरंग चक्षु से आप उसको अवलोकित करें, आँख बंद करके भी अंतरंग चक्षु से देखें। हृदय में कमल खिला हुआ है, सुंदर कमल, 16 पाखुड़ी का कमल, उसी कर्णिका है, पीली पीली कर्णिका। उस कर्णिका पर सुंदर आप स्वर्णिम लेखनी से और स्वर्णिम घोल, स्वर्णिम सुंदर केसर का घोल है, स्वर्णिम स्वर्ण के समान आभा वाला केसर, सुंदर घिसी हुई केसर और स्वर्णिम कलम से आप लिखें। संपूर्ण वर्णमाला में प्रथम अक्षर है ह, आ, प्रथम अक्षर है आ लिखें, आदि अक्षर आ। बुद्धि की कलम से, सुंदर घिसी हुई केसर से, स्वर्णिम घोल से आ, कमल की कर्णिका पर आ लिखें और पुनः वर्णमाला का अंतिम अक्षर है ह। हिंदी वर्णमाला के अनुसार, संस्कृत वर्णमाला के अनुसार आदि अक्षर अ, अंतिम अक्षर ह। माथा मिला दें और हा के ऊपर, हा के मस्तक पर रकार बना दें और उसमें बिंदु रखते हैं। अरहम बन गया। आ, हा, ऊपर में रकार लगाया, रेफ लगाया और उसमें बिंदु रख दिया, अरहम बीजाक्षर बन गया। यह अरहम बीजाक्षर अपने हृदय कमल में आपने सुंदर लिख लिया बुद्धि की कलम से, अरहम बीजाक्षर। मानस चक्षु से उसे देखें, ज्ञान नेत्र से उसका अवलोकन करें। हृदय कमल में, अपने हृदय कमल में विराजमान अरहम बीजाक्षर, अरहम बीजाक्षर। क्षण भर के लिए आप उसको देखने का प्रयास करें। अरहम बीजाक्षर को श्री पूज्यपाद स्वामी ने पंच परमेष्ठी का वाचक कहा है। अरहम इति अक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिनः सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम। ये ब्रह्म स्वरूप है,
पंच परमेष्ठी का वाचक है और सिद्ध चक्र का बीज है, मूल बीज है, सिद्ध चक्र का मूल बीज है। सिद्ध चक्र से सद्बीजम सर्वतः प्रणिगतमहे। सभी प्रकार से मैं इसे हृदय में धारण करता हूँ। यह अरहम बीजाक्षर, इसे आप हृदय कमल में देदीप्यमानम हृदपद में तत्पदम नवमी निर्मलम। देदीप्यमान हृदय कमल पर विराजमान अरहम बीजाक्षर को नमन करें, भावों से अरहम बीजाक्षर को नमन करें। इस अरहम बीजाक्षर का ध्यान आप जितनी देर कर सकते हैं, जितने अधिक समय तक देखने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, उतने अधिक समय तक देखने का पुरुषार्थ करें। ये अभ्यास, ये ध्यान की प्रथम श्रृंखला, प्रथम अभ्यास, पूरा अभ्यास, यही एक न एक दिन हमारे धर्म ध्यान को पूर्ण करके और शुक्ल ध्यान में पहुंचा देगा। इस भाव में न से अगले भाव में, अगले भाव में हम और आप अभ्यास करते करते अगले भाव में निश्चित ही भाव से भावना करें कि अगले भाव में दिगंबर अवस्था को प्राप्त करके ऐसा ध्यान करें, पर्वत की चोटी पर बैठकर, निर्जन वनों में बैठकर ऐसे अरहम के ध्यान करने का अवसर प्राप्त करें। यह अरहम बीजाक्षर, अब आप चिंतन करें कि इसके चारों तरफ किरणें निकल पड़ी हैं, बहुत सुंदर किरणें। हृदय में अरहम बीजाक्षर और उसमें से किरणें निकली चारों तरफ से। वो चारों तरफ से जो किरणें निकली हैं, सहस्रों किरणें ह्रीम रूपी सूर्य से निकल पड़ी हैं और हृदय में केवल आलोक ही आलोक भर गया, दिव्य प्रकाश भर गया। वो दिव्य प्रकाश, किरणों का दिव्य प्रकाश, ह्रीम की किरणों का दिव्य प्रकाश हृदय में भर गया है। धीरे धीरे वो प्रकाश शरीर के रोम रोम से बाहर निकल रहा है और बाहर में चारों तरफ फैल रहा है। वो दिव्य प्रकाश, ह्रीम से निकलता हुआ दिव्य किरणों का प्रकाश चारों तरफ फैल गया, सारा विश्व प्रकाशमयी हो गया। दिव्य प्रकाश, अरहम की किरणों से निकला हुआ दिव्य प्रकाश पूरे विश्व में फैल गया, चारों तरफ फैल गया। दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश दिखना चाहिए आपको, और कुछ भी ना दिखे। अंदर में दिव्य प्रकाश और अंदर में हृदय कमल पर विराजमान अरहम सूर्य, उसका दिव्य प्रकाश हृदय में चारों ओर भर गया है और बाहर में चारों ओर फैल गया है, सारे विश्व में, नीचे ऊपर अधोलोक में, ऊर्ध्वलोक में, पूरे मध्यलोक में, पूरे संसार में, पूरे तीनों लोकों में व्याप्त अरहम का दिव्य प्रकाश, दिव्य किरणें, दिव्य ज्योति। उस प्रकाश में हमारा पूरा शरीर आप्लावित हो रहा है, स्नान कर रहा है। सारा शरीर व्याप्त है अरहम के दिव्य प्रकाश की किरणों से आप्लावित, व्याप्त। ऐसे अरहम का ध्यान, ये ध्यान का अभ्यास, अरहम बीजाक्षर, अरहम का ध्यान करते 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 क्षण भर के लिए आप चिंतन करें और बोलेंगे शुद्धोहम
बुद्धोऽहं 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 निरञ्जनोऽहं निरञ्जनोऽहं निराकारोऽहं निराकारोऽहं परमानंद स्वरूपोऽहं परमानन्दस्वरूपोऽहं लोकाग्रनिवासी अहं। लोकाग्रनिवासी अहम्। अब चिंतन करें कि मेरी आत्मा सिद्ध शिला में अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर विराजमान है, वहीं अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर जी उनके चरणों का स्पर्श करें, भावों से उनके चरणों का स्पर्श करते हुए आप आंखें खोलें। आंख खोल करके दोनों हाथ की हथेली मिलाएं। इसमें सिद्ध शिला का आकार बन गया। देखें, दोनों हाथ की हथेली मिला कर देखें, सिद्ध शिला का आकार बन गया, सुंदर सिद्ध शिला का आकार। मुगलित हाथ जोड़ें और 3 आवर्त और एक शिरोन्नति करके नमन करें। और हम बीजाक्षर को नमन करें, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर को नमन करें। ओम नमः मंगलम कुर्यात्। ओम नमः मंगलम कुर्यात्। ह्रीं नमश्चापि मंगलम। ह्रीं नमश्चापि मंगलम। अर्हं बीजाक्षरं ध्येयः। अर्हं बीजाक्षरं ध्येयः। अर्हं बीजाक्षरं बीजः। कुर्यात् सर्वत्र मंगलम। 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 सब आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद बहुत बहुत।